हेलो एवरीवन। आज हम पाठ 2 खेलों की दुनिया पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि खेल किस किस को पसंद है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको खेलना पसंद ना हो। खेल तो सभी को खेलना पसंद होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अभी हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और रितु के बारे में बताती हूँ। ये तीनों लड़कियाँ जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले 4 साल से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांव के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता और रितु भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर और गीता और रितु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। आओ उनसे तथा उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। इनकी बातचीत पढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो ये बॉक्स दे रखा है इसको पढ़ेंगे कि जूडो नामक खेल डॉक्टर कोनो जिगारो ने 1882 में जापान में शुरू किया था। यह जापान की मार्शल आर्ट की एक विधा है। जो जूडो है वो कहाँ शुरू हुआ था? जापान में 1882 में। और किसने शुरू किया था? कोनो जिगारो ने। यह जापान की मार्शल आर्ट की एक विधा है। मार्शल आर्ट की तरह ही है, उसी की एक विधा है। अब चलो इनकी बातचीत का एक अंश पढ़ते हैं। अध्यापिका, मार्शल आर्ट्स में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती, मुझे यह अच्छा लगता है। मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। गीता, हमारे सर ने बताया है कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। ऋतु, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है। अध्यापिका, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती, मेरी मम्मी पापा ने। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए भी कभी आपत्ति नहीं की। गीता और रितु, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया है। अध्यापिका, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? आरती, गीता व रितु, सारी तीनों लड़कियां एक साथ कहती हैं, नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए। कोच हंसते हुए, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। अध्यापिका, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोच, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे जरूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ, योगाभ्यास भी करवाता हूँ। इनसे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। अध्यापिका, सर आप कौन कौन से आसन कराते हैं? कोच, मैं भुजंगा आसन, ध्रुवासन और ताड़ासन आदि करवाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं इन आसनों के, भुजंगासन, ध्रुवासन और ताड़ासन। इन आसनों को करने से हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और शरीर में लचीलापन आता है। और अगर हमारा शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, तो हमारा मन हर एक काम में अच्छे से लगेगा। अब यहाँ पर आपसे भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आप उनका उत्तर देने की कोशिश करो। क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ, तो कौन कौन से?
क्या आप कोई एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, कुछ भी करते हो, तो यहाँ पर आपको यहाँ बताना है योगाभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है। योगाभ्यास के फ़ायदे बताने हैं यहाँ पर। इन सब यहाँ पर अब बताओ, आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सब के लिए मैंने ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? आप बता सकते हो, मैं व्यायाम करता हूँ, योगाभ्यास करता हूँ, मैं प्रतिदिन दौड़ लगाता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। जो भी आप योगासनों में करते हो, ताड़ासन, पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन, मयूरासन, जो भी आप करते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आपको ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं। योगाभ्यास में तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? योगाभ्यास से हम स्वस्थ रहते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, शरीर मजबूत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। तो ये सारे फ़ायदे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन प्रश्न उत्तर में तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? यहाँ पर अपना मनपसंद खेल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए खो खो बताया गया है। यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आप बता सकते हैं किस किस ने आपको प्रोत्साहित किया। यह खेल खेलने के लिए मुझे मेरे माता पिता और अध्यापिका जी ने प्रोत्साहित किया। क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो कहाँ से? मैंने जूडो का प्रशिक्षण लिया है। आपने और किसी भी कोचिंग ली है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, उदाहरण है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे घर के पास ही जूडो प्रशिक्षण का स्कूल है, जहाँ मैं शाम के समय जाता हूँ। क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? हाँ, हमारे घर के पास एक बड़ा सा खाली प्लाट है, जहाँ पर बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। आप कहाँ खेलते हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं। वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलते हैं? आसपास के मोहल्ले के बच्चे अपनी अपनी पसंद के खेल खेलते रहते हैं। वहाँ पर कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि जैसे खेल खेलते हैं। आप वहाँ पर कौन कौन से खेल खेलते हो, यहाँ पर लिख सकते हो।